यहाँ पर मैंने बना लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक स्टाइल शीट बना ली है, ठीक है। स्टाइल वाली हमारी जो फ़ाइल है CSS फ़ाइल है, और मैंने यहाँ पर 5 डिव टैग बनाए हैं और उनको मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की आईडीज़ दे दी हैं 1 2 3 4 5, और उनके ऊपर ये मैंने मार्जिन, हाइट, विड्थ और ये कलर अप्लाई कर दिए। टेक्स्ट का कलर है, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअली यानी कि बारी बारी उनको अलग अलग करके सेलेक्ट, तो मैं उसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज आएगा। ये भी बैकग्राउंड इमेज होता है, जैसे हमारा ये देखो, ये हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट लिखा हुआ आ गया है। रेडियल ग्रेडियंट ये एक फंक्शन है, ठीक है। जहाँ पर भी आप ये पैरेंथेसिस देखेंगे, साथ में पैरेंथेसिस भी कहते हैं इसको, पैरेंथेसिस, ठीक है। और इसको हम सर्कल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। पैरेंथेसिस कहते हैं और साथ में सर्कल ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप ये देखोगे समझ लेना वहाँ पर कोई फंक्शन या मेथड है, यहाँ पर ये फंक्शन है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ, जैसे ही मैंने वहाँ पर पीछे उनका किया हुआ था, 2 कलर्स देते हैं हम मिनिमम, ठीक है। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ येलो, सॉरी इसके साथ येलो, और मैं देता हूँ ग्रीन। तो देखो येलो और ग्रीन, येलो जो मैंने पहले दिया है वो दरमियान में आया, इनके बिल्कुल दरमियान में है, और जो मैंने ग्रीन दिया हुआ है यानी कि येलो से आगे ग्रीन की तरफ जा रहा है, ग्रीन साइड्स पर आया हुआ है, बाहर की तरफ आया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम अपने ग्रेडियंट्स जो हैं, रेडियल ग्रेडियंट्स, ये असल में रेडियल ग्रेडियंट्स होता है, ये दरमियान से फैलता है, बिल्कुल डिव के या किसी भी चीज़ के बिल्कुल दरमियान से फैलता है और कॉर्नर्स की तरफ जाता है, सर्कल्स में जाता है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसमें 2 तरह की शक्ल होती हैं, एक होती है सर्कल और एक होती है एलिप्स। जो एलिप्स होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, मैं लिखूं चाहे ना लिखूं वो वैसे ही रहेगी, ये देखो। हाँ, अगर किसी ने पहले कोई सर्कल लिखा हुआ है उसको एलिप्स में चेंज करने के लिए तो जाहिर सी बात है मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप रखते हो तो ये एलिप्स ही है। मैं अगर यहाँ पर आकर एलिप्स लिख दूँ, गायब ही हो गई एलिप्स, ठीक है। और यहाँ पर आगे 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 मुझे लगता है मुझे कॉमा डालना पड़ेगा, तो देखो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही है। और अगर मैं यहाँ पर आकर सर्कल लिख दूँ तो देखो ये अब सर्कल में है, बिल्कुल गोलाई में है। अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं बिल्कुल हटा देता हूँ, बल्कि मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। अब ये सर्कल में है, गोलाई में है, ठीक है। किस में है? गोलाई में है। लेकिन अगर मैं इसको ना लिखूं तो देखना किस में होगी ये देखो, ये थोड़ी सी अंडे वाली शेप में आ चुकी है, ठीक है। एलिप्स में आ चुकी है, ठीक है। एलिप्स ये बाय डिफ़ॉल्ट है और ये सर्कल है, ये बिल्कुल देखो अब बिल्कुल गोल है अब ये, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कलर जो हैं वो स्टॉप्स भी होते हैं, ठीक हो गया। कलर स्टॉप्स भी होते हैं, वो हमने पढ़े हुए थे कल, वही यहाँ पर भी लग सकते हैं, यानी कि हर कलर्स के आके आप उसकी स्पेसिफाई एक स्पेशल कोई वैल्यू दे देते हैं, बस ये इतना फैले, इससे ज़्यादा ना फैले। अच्छा, अगर हमने अपनी शेप्स को कंट्रोल करना है, यानी कि इनकी जो होती है चीज़, मैं अगर यहाँ पर यानी कि यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई वर्ड लिखा हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 30 पिक्सल और 30 पिक्सल, तो देखो इस सर्कल का मैंने बिल्कुल साइज़ बनाया है, मैंने ये सर्कल का साइज़ बनाया है। और अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि ये 60 हो जाए, तो देखो ये
टॉप एंड बॉटम से आ रहा है, यानी कि जो दूसरी हमारी वैल्यू जिसको मैंने अभी 60 किया है ये टॉप एंड बॉटम को टैकल करती है, और जो हाँ वो उसको लेफ़्ट और राइट को करती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको 60 कर दूं तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको 100 कर दूं तो ये एक ओवल बन जाएगा, ओवल एलिप्स एग शेप में ये बन जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से भी हम अपनी शेप बना सकते हैं। ठीक हो गया, अब मैं मिसाल के तौर पे मैं इसको कर रहा हूँ 30 पिक्सल और 30 पिक्सल, 30 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पर ये अच्छा मैं इसकी डायरेक्शन भी बता सकता हूँ, जैसे मैंने लीनियर ग्रेडियंट की बताई थी, यानी कि वो टॉप से लेफ़्ट आए या कहाँ से जाए, तो मैं वो भी बता सकता हूँ। मैं लिखूँगा एट, वहाँ पे हम क्या लिखते थे, टू लेफ़्ट, टू राइट, या इतने डिग्री या जिस तरह भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, तो वो देखो वो बिल्कुल कॉर्नर पर चला गया है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 0 और 0, वो देखो अब वो बिल्कुल कॉर्नर जो उसका जो कॉर्नर है उसके दरमियान से वो फैल के आगे की तरफ आ रहा है। अच्छा, अब इसकी जो फैलाव है मैं उसको 100 पिक्सल देखो, और यहाँ से 100 पिक्सल कर रहा हूँ, फैल रहा है। मैं यहाँ से इसको 500 पिक्सल कर रहा हूँ देखो, और मैं इस यहाँ से भी 500 पिक्सल कर रहा हूँ, तो हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत से, जैसे किसी चीज़ की रोशनी पड़ती है, सूरज की जैसे कोई रोशनी पड़ रही है, या किसी जगह से कोई रोशनी निकल कर आ रही है, वैसे देखो आगे की तरफ फैल रही है। ठीक हो गया, एक तो चीज़ ये थी। अच्छा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V, यहाँ पर मैं दे देता हूँ इस बार 2। ठीक हो गया, ये 2 पर इफेक्ट आ गया। अच्छा, इस बार मैं देता हूँ यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू, हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। अब वो स्ट्रिंग वैल्यू कौन कौन सी होती हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर नहीं आती, वो आती हैं हमारी डायरेक्शन पर। ये तो आती है ना हम सॉरी, वो आती है हमारी इस जगह पर, फैलाव पर। ठीक है, यहाँ पर तो मिसाल के तौर पे वही अगर मैं 0 0 कर दूँ तो एक ही बात रहेगी, और यहाँ पर आकर मैं इन दोनों वैल्यूज़ की जगह पर लिख देता हूँ क्लोजेस्ट कॉर्नर। देखो, क्लोजेस्ट कॉर्नर पर, क्लोजेस्ट कॉर्नर एट, क्योंकि मैंने 0 0 किया हुआ है तो इस वजह से वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10 पिक्सल, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, तो वो देखो वहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने उसका साइज़ ही बिल्कुल 0 कर दिया था। ये असल में इसका साइज़ है। ठीक है, कितना फैलाना है आपने। ठीक हो गया, अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा। ओके हो गया, तो ये क्लोजेस्ट कॉर्नर से मुराद होगा कि ये लेफ़्ट टॉप कॉर्नर के बिल्कुल कॉर्नर पर चला जाएगा, जहाँ से ये पूरा बनेगा उसके बिल्कुल क्लोज चला जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी को उठाते हैं, Ctrl+C, और एक और स्ट्रिंग वैल्यू होती है हमारे पास, मैं इसको 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये 3 पर आ गया। मैं इसको कर देता हूँ फारदेस्ट कॉर्नर, फारदेस्ट कॉर्नर, तो देखो यहाँ पर ये फैल चुका है, यानी कि ये कॉर्नर से कितना आगे तक जा सकता है, यानी कि उस कॉर्नर जो हमारी ये वैल्यू को, यानी कि ये है इतना ही, लेकिन उसमें रहते हुए इसने अपने आप को फैला दिया है। मैं यहाँ पर देखो अगर 5 पिक्सल कर दूँ, और यहाँ पर भी मैं 5 पिक्सल कर दूँ, तो देखो वो थोड़ा सा कम हुआ ज़रूर है,
थोड़ा सा उसको फ़र्क पड़ा है, ठीक है। ये होती है हमारी डायरेक्शन कि कहाँ से कितना फैलना है, फारदेस्ट कॉर्नर यानी कि कॉर्नर से आगे कहाँ तक जाना है। ठीक हो गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। ठीक हो गया, ये हमारे अब 4 पर आ चुका है। और अब एक वैल्यू होती है क्लोजेस्ट साइड। क्लोजेस्ट साइड, और क्लोजेस्ट साइड पर क्या होता है, देखो ये बिल्कुल छोटा सा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि नज़र तो आए। ठीक है, ये देखो, ठीक हो गया। यहाँ पर ये क्लोजेस्ट साइड, जो बिल्कुल साइड पर आपके लेफ़्ट साइड पर बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। ठीक है। और ये अब ये रखना कहाँ पर है, ये हम वो यानी कि हम ये डायरेक्शन बताते हैं कि कैसे फैलना है, वो हम यहाँ से बताते हैं। ठीक है। ये रेडियल होता है, गोलाई में होता है, ओवल में होता है, तो इस लिहाज से हम इसको मज़ीद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी थोड़ी सी अलग होती हैं। और अगर मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर लिख दूँ कि ये सर्कल रहे, तो ये देखो ये बिल्कुल सर्कल में है। इसको गायब तो नहीं होना चाहिए था, गायब क्यों हो गया, और अभी भी गायब है। और सॉरी, ये सर्कल की जगह तो मैंने वैल्यू दी हुई है, समझ नहीं लगी, ये सर्कल ही है। हाय, क्या होगा इसको, एट 10 पिक्सल 10 पिक्सल, आ जाओ, आ गया। मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर मैं कुछ और दूँ तो वो वहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर मैं वहाँ पर कुछ और दूंगा तो वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। क्लोजेस्ट साइड और क्लोजेस्ट साइड, उसके बाद फारदेस्ट कॉर्नर, उसके बाद क्लोजेस्ट कॉर्नर, ये 3 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक हो गया। और क्या इसमें और भी वैल्यूज़ होती हैं, बस यही वैल्यूज़ होती हैं, फारदेस्ट। अच्छा, फारदेस्ट साइड भी होती है, ये 4 से 5 की तरफ आ रहा हूँ। इसमें एक और वैल्यू होती है फारदेस्ट साइड, ये देखो। फारदेस्ट में ये होता है कि ये फैलता है, ये इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करता है, फैलाता है। ठीक हो गया। और जो हमारा क्लोजेस्ट होता है वो बिल्कुल पास जाके उसको रख देता है, ये पास भी रखता है और वहाँ से इसको फैलाता भी है। ठीक हो गया। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। उसके बाद इसमें रिपीटिंग वैल्यू भी होती हैं। मसलन मैं इसमें अगर रिपीट करना चाहूँ, इसी को मैं अगर यहाँ पर रिपीटिंग लिख दूँ जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था। ठीक हो गया। रिपीटिंग, ये देखो ये रिपीट हो रही है। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पर इसको 10% 10%, क्योंकि मुझे कलर स्टॉप्स चाहिए होते हैं, कलर स्टॉप्स होंगे तभी हमें अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। 10% 10% नहीं बन रहा। और अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ फारदेस्ट को, और यहाँ से इसको भी हटा दूँ, तब भी नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। क्या तकलीफ़ है इसको, क्यों नहीं बन रहा ये, यहाँ पर क्या आएगा। कभी कभी ये अजीब सी जब हरकतें तो वो करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ही हटा दी है। ठीक है। और रिपीटिंग
रेडियल ग्रेडियंट आ गया, और मैं यहाँ पर फिर 10% कर रहा हूँ और फिर चला गया। क्यों जा रहा है मुझे नहीं पता, ये क्यों जा रहा है। अच्छा 1 मिनट, ग्रीन और यहाँ पर ग्रीन येलो आ गया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 पिक्सल 10 पिक्सल, ये देखो आ चुका। यहाँ पर हमने वैल्यू वो देनी होती है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं सर्कल लिख दूँ तो ये सर्कल वाली जो वैल्यू होगी ये वही वाली उठा रहा है, लेकिन मैंने इसको सर्कल को, ये तो पूरा सर्कल बनाएगा, मैं इस सर्कल को छोटा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 5 पिक्सल 5 पिक्सल लिख रहा हूँ। तो ये देखो ये बिल्कुल बारीक बारीक जैसे जैसे कोई किसी ने पेंसिल के साथ बनाई हुई है। मैं अगर इसको 3 पिक्सल कर दूँ और इसको भी 3 पिक्सल कर दूँ तो ये मज़ीद बारीक हो जाएंगी, देखो ठीक है। बड़ा अच्छा खासा पैटर्न सा बन गया है, ठीक है। इस सर्कल वाली जगह पर जहाँ पर हमारे सर्कल वगैरह आते हैं ये उसकी मोटाई के साथ चेंज होती हैं, ठीक है। सर्कल वगैरह की जो जहाँ पर हम एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ देते हैं। अच्छा इसकी वेंडर प्रीफिक्सेस भी होती हैं। वेंडर प्रीफिक्सेस में थोड़ा सा इसमें जो आता है वो थोड़ा सा इसमें ना क्या कहते हैं चेंज है, वो मैं इसको ज़रा बड़ा कर लूँ क्योंकि वेंडर प्रीफिक्सेस में यहाँ पर काम तो नहीं करना, तो मैंने सोचा कि इसको बड़ा करके ही, ठीक है नज़र आ रहा है। कंट्रोल सी और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी और इसको एक बार और कंट्रोल वी, ठीक हो गया। अच्छा अब होता क्या है कि जब हम वेंडर प्रीफिक्सेस लगाते हैं, मैं यहाँ पर पहले वेंडर प्रीफिक्सेस लगा देता हूँ। यहाँ पर आएगा वेब किट और यहाँ पर आएगा मोज और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ओपरा, ठीक हो गया। वेंडर प्रीफिक्सेस में सबसे पहली बात तो ऐट नहीं लगता, क्या नहीं लगता, ऐट नहीं लगता। ये ऐट को बस सबसे पहले तो आपने ये ख़त्म कर देना है। अच्छा ऐट नहीं लगता। दूसरा ये जो हमारी यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, जो इसकी डायरेक्शन होती है, यहाँ पर हम डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, उसका सॉरी साइज़ देते हैं। यहाँ से हम डायरेक्शन दे रहे हैं, यहाँ से हम साइज़ दे रहे हैं। इसको उठाकर आपने पहले ले आना है यहाँ पर, और ये जो क्लोजेस्ट होती है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी कि जो हमारी यहाँ पर डायरेक्शन होती है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसका जो साइज़ पहले आ जाता है और उसकी जो डायरेक्शन है वो बाद में आती है, ठीक हो गया। तो उसके बाद आगे कलर्स आते हैं। इसी को अगर कॉपी करते हैं, हाँ इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी और फिर यहाँ पर कंट्रोल वी, लेकिन हमारी यहाँ पर ये भी चेंज हो गई है, इसको चेंज कर लेते हैं, वेबकिट मॉज, ठीक हो गया। वहाँ पर हमारा जो साइज़ पहले आ जाता है और हमारी जो डायरेक्शन है वो बाद में आती है, जबकि हमारा जो स्टैंडर्ड वे है उसमें जो हमारा जो डायरेक्शन है वो पहले आती है और साथ में ऐट आता है और उसके बाद हमारा साइज़ आता है, फिर उसके बाद आगे फर्दर हमारे कलर्स आते हैं, ठीक है। ये तो था आज का हमारा रेडियल ग्रेडियंट्स के बारे में। हमारे जो ग्रेडियंट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक हो गया। मैं अगर यहाँ पर इमेज हटा भी दूँ तब भी ये काम करेगा, ठीक है। ताकि मैंने कहा आप लोगों को ये भी ध्यान में रहे कि अगर आप बैकग्राउंड खाली लिख रहे हो तो जब वो आगे वाली लाइन पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा कि मुझे इमेज बनानी है, ठीक हो गया। अगर आप ज़्यादा स्पेसिफाई होना चाहते हैं तो फिर आप बैकग्राउंड इमेज लिख देंगे तो वो ज़्यादा स्पेसिफाई हो जाएंगे, ज़्यादा आप अपने आप को एहतियात में ले लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि आगे मज़ीद पढ़ना है कि बस इतना ही बहुत है? हाँ
पढ़ना है तो मुझे बताओ। वो टेक्स्ट शैडो वगैरह है, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो आप अभी इस पे एक आध दिन आप जो है ना सेटिंग करो। है अली से पूछ लेना, अली को कहना क्या करना है आपने, अब क्या मुझे समझ नहीं आ रही है आपका क्या हिसाब। बहरहाल अभी रिकॉर्डिंग हो ही रही है तो उसको भी जाएगी। अजी साहब फ़ोन उठाया करो या हमें बताएं आपका क्या प्रोग्राम है, पढ़ना है नहीं पढ़ना, आके नहीं पढ़ना, क्या तबीयत कैसी है। सुबह मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, उसके बाद दोबारा को बताया नहीं। अपनी तबीयत का बताया करो, गुड मॉर्निंग तो होती रहती है। अपनी तबीयत का बताओ, क्या तबीयत को क्या है, कोरोना कोरोना तो नहीं हो गया, या टाइफाइड तो नहीं हो गया आपको। आप चेक करो अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा। चलो ठीक है फिर, है आज के लिए सिर्फ इतना ही है। फिर इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में फिर हम टेक्स्ट शैडो के बारे में पढ़ेंगे।